जय हिंद बच्चों। राय क्लासेज कुशीनगर में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 4 है। यूपी बोर्ड है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे इसको देख सकते हैं। यहाँ पर द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चैप्टर नंबर 4.2। ठीक है, कुछ नहीं, आप किताब में देखिएगा तो जो चीज़ ये हिंदी में दिया है बस वही चीज़ उसमें इंग्लिश में दिया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, क्वेश्चन लगाने का तरीका एक ही है, चाहे मीडियम कोई भी हो। ठीक, आज हमको 4.2 में पढ़ना है। पहला दिया है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमको मूल ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो इसमें यक्स का मान आएगा, यक्स के दो मान आएंगे। तो जो यक्स के दो मान आएंगे वही हमारे मूल हो। ठीक है, इसी तरह से इसमें 5 क्वेश्चन दिया है पहला में, उस पांचों का मूल ज्ञात करना है। ठीक है, आइए पहला हम लगा के देखते हैं। ठीक है, इसके लगाने का तरीका समझिएगा, बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे हम बताए थे कि 10 है और यहाँ पे 1 रहता है, कुछ न दिखे तो 1, या कभी कभी यहाँ पे अंक भी दे देता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 2 दे दिया है। ठीक है, तो पहला दूसरा कर रहे हैं, फिर तीसरा चौथा पांचवा करेंगे। तो यहाँ पे दे दिया हुआ है। अब इस तरह से देख के घबराना नहीं, ये नहीं कि घबरा गए कैसे होगा। यहाँ पे 10 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, तो पहले 10 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया बाबू, 10 हो गया। अब 10 को हमको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने चाहे घटाने पे 3 आना चाहिए, या तो हम जोड़ के लाएं चाहे घटा के लाएं, और गुणा करने पे हमको 10 चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर इसको हम 5 में और 2 में तोड़ दें, ठीक है, अब 5 का 2 में गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अच्छा, 5 में से 2 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 3 चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है, यहाँ पे हमको 3 माइनस में दिया है, यानी छोटे में से बड़ा घटाएंगे तभी तो माइनस में आएगा, यानी हम इसको 5 को माइनस में कर देंगे। ठीक है, यही तोड़ने का इसका तरीका है। जो आप इसको समझ जाएंगे ये करना एकदम आसान हो जाएगा। समझ गए ना, 10 का गुणा 1 में करेंगे, 10 एकने 10। ठीक, अब भाई बीच वाले को ऐसा, मतलब इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने चाहे घटाने पे 3 आए। देखिए घटाने पे 3 आया है, कभी कभी जोड़ने पे आ जाता है, और गुणा करने पे 10 होना चाहिए। तो 5 का गुणा 2 में करेंगे 10, अब 5 2 में से 5 घटाएंगे तो माइनस में 3। ठीक है, अच्छा गुणा भी करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही चीज उठा के यहाँ पे रख लेना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस में 5 यक्स दिया है, यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 यक्स, प्लस में 2 यक्स है, प्लस में 2 यक्स। ठीक है, माइनस में 10 है तो 10 लिख देंगे, बराबर में 0। ठीक, अब देखिए इसमें दो दो का एक वो जोड़ा ले लेंगे, 2 इधर ले लेंगे 2 इधर ले लेंगे। इन दोनों में से यक्स कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों में यक्स है, इसमें भी यक्स इसमें भी यक्स। यक्स कॉमन ले लेंगे, देखिए इसमें 2 गो यक्स है, एक यक्स बाहर आ गया तो एक यक्स अंदर बच जाएगा। ठीक है, माइनस में इसमें से यक्स कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 5। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो ब्रैकेट के अंदर हो दोनों एक जैसा हो। एक जैसा नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, प्लस है, इसमें 2 है इसमें 10 है, तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। इसमें यक्स है इसमें यक्स नहीं है, तो यानी यक्स कॉमन नहीं होगा। जो कॉमन वही होगा जो दोनों चीज में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ से ले लेंगे तो यक्स और 2 बचे 10, बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर एक जैसा चीज आ गया कि नहीं आ गया। और जैसे ब्रैकेट के में एक चीज आता है तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं, या कॉमन भी ले लेते हैं। तो इसको लिख लेंगे एक बार यक्स माइनस 5, दोनों को एक बार लिख लिए, तो बचा क्या, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 2 हो गया, बराबर में 0। ठीक, अब हमको ज्ञात करना है मूल। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम 0 के साथ इसको कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यक्स माइनस 5 बराबर में 0। यक्स माइनस 5 को किसके साथ कंपेयर, 0 के साथ। यक्स प्लस 2 बराबर में 0। ठीक है, यक्स बराबर बराबर किधर जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, आई यक्स बराबर माइनस में 2। ठीक है, अब हमको कह रहा है मूल ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे लिखेंगे मूल बराबर, मूल बराबर, एगो 5 आंसर आ गया, एगो माइनस में 2 आंसर आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से अब दूसरा हमको करना है। ठीक, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए तोड़ने का तरीका क्या बताया है, इस 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूना 12। अब यहाँ पे हम कहीं 12 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ऐसा इसको तोड़ना है कि जोड़ने चाहे घटाने पे यक्स आए, यक्स वो भी प्लस में, मतलब एक आना चाहिए। देखिए इसको हम 3 चौक को 12 कर सकते हैं, या 4 तिहाई 12 कर सकते हैं। 4 तिहाई 12 गुणा करेंगे तो यहाँ पे घटा देंगे तो एक आएगा। तो प्लस में एक है तो 4 में से 3 जाएगा, प्लस में एक। ठीक, अच्छा 4 तिहाई 12 और माइनस में 6 दूना 12, माइनस में 12 हो रहा है, माइनस में 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूना 12, यानी 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 2x² प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस में 6। ठीक है, इसके बाद इस दोनों में देखिए, इसमें 2 है इसमें 4 है, तो यानी 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें x², इसमें x है तो x कॉमन ले लेंगे, तो 2 बाहर आ गया, इसमें से एक x बाहर आ गया तो ये x अंदर बचेगा, प्लस 2 दूनी 4, x बाहर आ गया, माइनस में इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, भाई 3 बाहर, माइनस में 3 बाहर आया तो प्लस में x बच जाएगा। इसमें से भी देखिए माइनस बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, प्लस, 3 दूनी 6 बराबर में 0। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एक जैसा आ गया तो इसको लिख लेंगे x प्लस 2 एक बार, है 2x माइनस में 3 बराबर में 0। ठीक है, x का कंपेयर 0 के साथ, x प्लस 2 बराबर में 0 और 2x माइनस 3 बराबर में 0। तो इसको लिख सकते हैं बाबू x बराबर माइनस में 2, प्लस में 2 है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस में 2, इसको 2x बराबर में 3। ठीक है, माइनस में 3 है, बराबर किधर जाएगा प्लस में 3। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर 3/2। ठीक है, 2 इसके नीचे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब लिखना है हमको मूल, तो मूल हमको क्या क्या मिल रहा है, माइनस में 2 और 3/2, ये हमारे मूल हो गए, और यही हमारा क्या हो जाता है, वो आंसर हो जाता है। ठीक है, अब इसका तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका तीसरा और चौथा देखते हैं। थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा है, तीसरा भी और चौथा भी। इसमें घबराना नहीं है, एकदम आसान तरीके से लगेगा, देखना है। ठीक है, सबसे पहले इसको यहाँ पे हम सॉल्व लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए तरीका क्या बताए थे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, √2 मल्टीप्लाई 5√2। ठीक है, यानी कौड़ी में 2 गुणे 5, कौड़ी में 2। देखिए अब यहाँ पे एक है, एक रहता है, एक का गुणा 5 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, √2 का गुणा √2 में होता है तो 2 हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है, अब क्या करना है बाबू, 10 तो हमको मिल गया, अब है बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 7 आए और गुणा करने पे 10 आए, वो भी हमको प्लस में चाहिए। देखिए तो इसको अगर हम 5 गुणे 2 कर दें तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अच्छा 5 में से 5 में 2 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी हमारा क्या बन गया, 5x और 2x बन गया। ठीक है, सेम यही चीज यहाँ पे हमको लिख लेना है। ठीक है बाबू, तो लिखेंगे √2x² प्लस में 2x प्लस में 5x। ठीक है,
और प्लस में देखिए हई तो लिख दिए 7 को 2 यक्स 5 यक्स, अब हई बचा 5√2 बराबर में 0। ठीक है बाबू। अब देखिए इसमें से अब कॉमन लेने वाली बात आ गई। कॉमन लेना ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो हम 2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इस 2 को हम इससे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिखेंगे बाबू अंडर रूट 2 यक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 यक्स। ठीक है, इस 2 को क्या लिख लिए, ऐसे लिख लिए, प्लस 5 यक्स प्लस में 5√2 बराबर में 0। ठीक है, अब इसमें से देखिए कॉमन हम ले लेंगे, इसमें भी अंडर रूट 2 है, इसमें भी अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 कॉमन हो गया। इसमें यक्स स्क्वायर है, इसमें यक्स है, तो एगो यक्स कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अंडर रूट 2 बाहर आ गया, इसमें से एगो यक्स बाहर आ गया, तो एगो यक्स बच गया। इसमें से अंडर रूट 2 बाहर आ गया, एगो यक्स बाहर आ गया, एगो अंडर रूट 2 बच गया। ठीक है, प्लस में इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में यक्स प्लस रूट में 2 बराबर में 0 हो गया। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर एक जैसा चीज बचा कि नहीं बचा। ठीक है, इसको एक बार लिख लेंगे, एक बार लिखेंगे तो यक्स प्लस में रूट 2, क्या बचेगा, अंडर रूट में 2 यक्स प्लस में 5 बचेगा। हई अंडर रूट में 2 यक्स और प्लस में हई 5 बच गया। हई तो दोनों मिला के एक बार यहाँ पे लिख दिए बराबर में 0। अब कंपेयर कर देंगे 0 के साथ, यहाँ पे हम लिखेंगे यक्स प्लस रूट 2 बराबर में 0 अंडर रूट 2 यक्स प्लस में 5 बराबर में 0। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यक्स बराबर माइनस में अंडर रूट 2, प्लस में है बराबर किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आई अंडर रूट 2 यक्स बराबर में, इसको बराबर किधर ले जाएंगे तो माइनस में 5, यक्स बराबर माइनस में 5 बट्टे में रूट 2। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हमको लिखना है मूल, यहाँ पे लिख देंगे मूल बराबर माइनस में अंडर रूट 2 माइनस में 5/√2, ये आपका मूल हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। चलिए अब चौथा देखते हैं। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले ये जो बटा है ना, इसको कुछ करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसके नीचे भी एक और इसके नीचे भी एक बटा में लिखते हैं। ठीक है, अब जो है इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब एक का भाग 8 में देंगे तो 8 बढ़ जाएगा, 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूना 16 यक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है, एक का गुणा भाग देंगे 8 में तो 8 बार, 8 का गुणा यक्स में तो 8 यक्स प्लस 8 का भाग देंगे 8 में एक बार में जाएगा, एक का गुणा एक में करेंगे तो 1 बराबर में 0। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा इधर कर देंगे 8 का, तो क्या बचेगा यहाँ पे 16 यक्स स्क्वायर माइनस में 8 यक्स प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक है, यानी 8 गुणे 0 हो जाएगा, 0 गुणे 8 कर देंगे। अब इसको तोड़ना है बाबू, अभी जो तरीका बताए थे, एक का गुणा किसमें करेंगे 16 में, तो 16 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम बाबू 16 लिखेंगे, 16 को हम 4 गुणे 4 कर दें तो 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 4 में 4 जोड़ दें, माइनस में 4 जोड़ेंगे तो प्लस में 16 आ रहा था। अब माइनस में 4 जोड़ दें तो माइनस में क्या हो जाएगा 8, 8 भी आ जा रहा है। ठीक है,
तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस में 4 माइनस में 4, यानी 16 यक्स स्क्वायर माइनस में 4 यक्स माइनस में 4 यक्स प्लस में 1 बराबर में 0 का गुणा 8 में 0। ठीक है। अब जो है इन दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में यक्स है तो यक्स कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 4 चौको 16 यक्स कॉमन आ गया तो यक्स माइनस में 4 यक्स पूरा बाहर आ गया तो अंदर 1 बच जाएगा। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। पहले तो माइनस, अब देखिए इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें यक्स है, इसमें यक्स नहीं है, यानी हम कॉमन लेंगे तो सिर्फ 1 कॉमन लेंगे, एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे माइनस में 1 कॉमन हो गया तो 4 यक्स बच गया। देखिए माइनस बाहर आ गया, इसमें से माइनस बाहर आएगा तो अंदर माइनस 1 बराबर में 0। अब इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं, एक बार 4 यक्स माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर एक जैसा आ गया। ठीक है, इस ब्रैकेट में 4 यक्स माइनस में 1 बराबर में 0। तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू, कंपेयर कर सकते हैं, 4 यक्स माइनस 1 बराबर में 0, 4 यक्स माइनस में 1 बराबर में 0। यहाँ पे 4 यक्स बराबर 1 और ये हो जाएगा 4 यक्स बराबर 1, यक्स बराबर 1/4, ये भी हो जाएगा यक्स बराबर 1/4। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, मूल हो गया। लिखेंगे मूल बराबर 1/4, 1/4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और इसमें का एक क्वेश्चन और बच रहा है 5वां, उसको भी कर देते हैं। चलिए 5वां देखते हैं इसका, यहाँ पे सॉल्व लिख लेंगे और हमेशा की तरह 1 का गुणा किस में करेंगे, 100 में, ये आपका 100 हो गया। ठीक, अब इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 20 आए और गुणा करने पे हमें 100 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 20 लिख लेंगे। अच्छा, अब जो है इसको हम किस में तोड़ दें, अगर 10 और 10 कर दें तो 10 10 कितना हो जाएगा, 20, और 10 10 में 100। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है बाबू, हमको चाहिए 20 माइनस में, अगर इसको माइनस में 10 कर दें तो माइनस में 20 हो गया। ठीक है, अब माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में 100 हो जाएगा। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 100 यक्स स्क्वायर माइनस में 10 यक्स माइनस में 10 यक्स प्लस में 1 बराबर में 0। इसमें से 10 यक्स कॉमन ले लेंगे तो 10 दहा में 100, एगो यक्स बाहर आ गया, माइनस में 10 यक्स बाहर आएगा तो 1। ठीक है, फिर माइनस, इसमें 2 से इसमें 1 है, यानी 1 कॉमन ले लेंगे, यक्स है यक्स नहीं है तो छोड़ देंगे, माइनस में 1 कॉमन हो गया तो माइनस हट गया, प्लस में 10 यक्स, इसमें से माइनस बाहर आ गया तो बाहर माइनस हो गया, अंदर यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो -1 बराबर में 0। ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें आ गई। ठीक है, तो 10 x माइनस में 1 एक ब्रैकेट में, 10 x माइनस में 1 एक ब्रैकेट में बराबर में 0। 10 x बराबर 1 और 10 x बराबर में 1, यही होगा, या माइनस में 1 करके कर देते हैं, माइनस में 1 बराबर में 0, माइनस में 1 बराबर में 0, कंपेयर कर लेंगे, 10 x बराबर में 1, 10 x बराबर में 1, माइनस में है बराबर किधर जाएगा तो प्लस, x बराबर इसको इसके नीचे गुणा कर देंगे तो 1/10, यो x बराबर 1/10। ठीक है, अब हमको बताना है मूल, तो यहाँ पर लिखेंगे मूल बराबर 1/10, 1/10।
आंसर हो गया। ठीक है, आइए इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना चौथा, उसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया था, 4.1 शुरू होने से पहले दिया था। ठीक है, उस एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, वो 2 क्वेश्चन में से पहला मैं बता दे रहा हूँ, कोशिश करूंगा दूसरा बताने की, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा लिखना पड़ रहा है। ठीक है, इसीलिए कोशिश करूंगा बताने के लिए। तो पहला हम समझते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कोई जॉन नाम का एक लड़का है और एक जीवंती नाम की लड़की है। इन दोनों के पास मिलकर कितने कंचे हैं? 45। कंचा यानी गोली। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। बाद में क्या होता है, और दोनों को मिला के कुछ न कुछ संख्या में होगा, बाद में 5-5 को खो देते हैं सब। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। 5-5 कंचा खोने के बाद जो कंचा बच रहा है, उनका जब गुणा कर रहे हैं सब, तो 124 हो रहा है। ठीक है, तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, इसको लगाने से पहले बहुत ध्यान दीजिएगा, लगाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर में यक्स। ठीक है, तो जॉन के पास यक्स है, क्या क्योंकि दोनों के पास मिला के 45 हो रहा है। यहाँ पे जीवंती के पास क्या हो जाएगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, इसी 45 में से न यक्स है तो क्या हो जाएगा, 45 माइनस यक्स हो जाएगा। अब इसको समझते हैं 45 माइनस यक्स कैसे होगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ऊपर, इसके पहले भी एक कॉन्सेप्ट बता चुका है। मान लीजिए कि हमारे 2 लोगों के पास मिलकर 45 रुपए हैं या 45 गोलियां हैं। एक आदमी के पास उसमें से 20 गोली, दोनों के पास मिलकर 45 है। अब मान लेते हैं एगो के लगे 20 गो है, तो दूसरा के पास 45 माइनस 20 होगा, तो यानी दूसरा के पास कितना बचेगा, 25 बचेगा। यही ना बचेगा। सेम वैसे ही एगो के पास हम मान लिए कि यक्स है, तो दूसरा के पास यही 45 में से यक्स घटाएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा, पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप 5-5 कंचे खोने के बाद, खोने के बाद, अब 5-5 को बिलवा दे रहे हैं सब। तो ठीक है, 5-5 कंचे खोने के बाद, तो जान के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या कितना हो जाएगा। अब जान 5 को बिलवा दे रहा है तो पता नहीं कितना था, तो यक्स में से क्या करेंगे, 5 को गुणा कर देंगे। ठीक है, ये जीवंती, छोटा छोटा थोड़ा सा लिख रहा है, जूम करके आप लोग यूट्यूब पे ऐसे करेंगे तो जूम हो जाएगा, जूम करके देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जा रहा है। ठीक है, लगाने में थोड़ा सा 2 बार ऐसा और मिटाना पड़ जाए। जीवंती के पास कंचों की संख्या है। अब जीवंती के पास 45 गो है ना बाबू, 45 माइनस यक्स है ही, और उनमें से 5 गो बिलवा दे रही है, तो कितना हो जाएगा, 45 में से 5 जाएगा, 40 माइनस यक्स। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार चलेंगे तो क्या होगा, प्रश्नानुसार चलेंगे तो कह रहा है कि कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। ठीक है, तो कंचों की संख्या का गुणनफल बराबर 124। तो कंचों की संख्या होने के बाद
यक्स माइनस 5, 40 माइनस यक्स, लिख लेंगे यक्स माइनस 5 गुणे, इसके बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, 40 माइनस यक्स बराबर में कितना, 124। ठीक है, एक मिनट, ठीक। अब जो है इसका गुणा कर लेंगे, यक्स का गुणा 40 में करेंगे तो 40 यक्स, यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो माइनस में यक्स स्क्वायर, प्लस है माइनस है तो माइनस में, माइनस का 5 का गुणा 40 में करेंगे तो माइनस में 4 पचे 20, 200, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस 5 यक्स बराबर में 124 हो जाएगा। ठीक है, अब यक्स को एक पास, देखो 40 यक्स में 5 यक्स जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 यक्स, माइनस में यक्स स्क्वायर, माइनस में 200 बराबर में 124। ठीक है, अब भाई पूरे को उठा के बराबर के इधर ले जाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये 124, अब 45 यक्स जाएगा तो माइनस में 45 यक्स, यक्स स्क्वायर माइनस में है बराबर किधर जाएगा तो प्लस में यक्स स्क्वायर, माइनस में है ये बराबर किधर जाएगा तो प्लस में 200, सभी चीज आ गया, 45 यक्स आ गया, प्लस में था माइनस में, प्लस में है हो गया 200 है। ठीक है, सब चीज आ गया, अब बराबर में क्या बचेगा, 0। ठीक है, अब इसको एक सीक्वेंस में करेंगे बाबू, ये आपका हो जाएगा, पहले यक्स स्क्वायर बताए थे हम, माइनस में 45 यक्स, कभी भी एक सीक्वेंस में यक्स स्क्वायर के बाद ही यक्स आना चाहिए। ठीक है, पहले नहीं आना चाहिए। फिर 124 में 200 जोड़ेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा, 324 बराबर में 0। अभी तो आपका बना है इक्वेशन, समीकरण बन गया। अब इसको हल करना है, काहे से कि कह रहा कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, शुरुआत में बताना पड़ेगा, यक्स का मान निकाल देंगे, इसमें रख देंगे, स्टार्टिंग में यही है, आंसर आ जाएगा। समझते हैं इसको, अब हमको क्या करना बाबू, इसका और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 324, और 324 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो कहीं निकाल देते हैं, इधर जगह छूटे है, देखिए यहाँ पे 324 है, 2 से 2 एक कन 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एकन 2, 3 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 3 9, 3 3। ठीक है, अब देखिए 3 3 9, दूना 18, दूना 36, हई जो हिस्सा हो रहा है ये आपका 36 हो जा रहा है, हई 9, 36 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 45, हमको यही 45 चाहिए, यहाँ पे यक्स स्क्वायर माइनस में 9 यक्स माइनस में 36 यक्स, ठीक है, प्लस में 324 बराबर में 0। देखिए 36 यक्स और 9 यक्स मिलकर 45 यक्स, माइनस में दोनों है तो माइनस में भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, यक्स स्क्वायर माइनस में, कामन लेना है, कामन ले लेंगे यक्स, यक्स कामन आ जाएगा, माइनस में 9 यही बचेगा, इसमें से एक यक्स बाहर आ गया, इसमें का यक्स बाहर आ गया तो यक्स माइनस 9, माइनस में 36 कामन ले लेंगे, तो देखिए माइनस में 36 कामन लेंगे, यक्स बचेगा, माइनस इसमें से बाहर आएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, तो यक्स माइनस 9 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, यक्स माइनस 36 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे बराबर में 0। ठीक है, तो यक्स माइनस 9 बराबर में 0 कंपेयर यक्स माइनस 36 बराबर में 0। ठीक है, तो यक्स बराबर 9, यक्स बराबर 36। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में क्या था, एक लोग के पास 9 था, एक लोगों के पास 36 था।
ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें मूल नहीं, इसमें हमको बताना था। तो यानी जान के पास 9 और जीवंती के पास 36। ठीक है, आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बाबू। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ये जो उदाहरण दो है ना, उसका दूसरा क्वेश्चन है। अभी बताया था कि दो क्वेश्चन है, उसको दूसरा कर लिया जाए। ठीक है, कोई कुटीर उद्योग, कोई कंपनी है, छोटा मोटा कंपनी है, उसमें कुछ खिलौनों का निर्माण होता है। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया है। 55 रुपये मतलब मूल्य जो है रुपये में है। ठीक है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे घटाने की बात कर रहा है, यानी उसमें से लागत को क्या घटाना है, जो निर्माण हुआ है उसमें से लागत को घटा देना है। एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 रुपया था। एक दिन में कितना लागत आया था, 750 रुपया। ठीक है, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, माना खिलौनों की संख्या यक्स, खिलौनों की संख्या बराबर यक्स। यहाँ पे हो जाएगा लागत। लागत कितना था, 55। ये हो जाएगा 55 माइनस खिलौनों की संख्या। क्या करना है यहाँ पे देखिए, घटाने के लिए बोला है, 55 माइनस यक्स कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्नानुसार चलेंगे। अब कह रहा है कि एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। तो कुल निर्माण संख्या और ये लागत जब करेंगे तब तो निर्माण लागत पता चलेगा, तो इसका गुणा कर लेंगे। तो कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत बराबर कितना था, 750 रुपया था। ठीक है, इसका दोनों को गुणा कर देंगे तो यक्स आए 55 माइनस यक्स, इसका इसका गुणा हो गया, कितना आएगा, 750 हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स का गुणा 55 में करेंगे तो 55 यक्स, माइनस यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर में 750। ठीक है बाबू, इसको उठा के बराबर के इधर ले आएंगे तो 750, 55 उधर जाएगा तो माइनस में 55 यक्स, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में यक्स, बराबर में क्या बचेगा, जीरो। अभी हम बताए थे कि ये चीज़ें हमारी सीक्वेंस में होनी चाहिए, एक क्रम में होना चाहिए। तो क्रम क्या होगा, पहले यक्स स्क्वायर, ठीक, फिर माइनस में 55 यक्स, प्लस में 750 बराबर में जीरो। भाई प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं रहता तो प्लस रहता है। ठीक है, अब इसको तोड़ना है। 750 का गुणा यहाँ एक में करेंगे, ठीक, जोड़ने या घटाने पे 55 आना चाहिए। तो 750 का पहले हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 5 10, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 55। ठीक है, हमको माइनस में 55 चाहिए, यानी दो चीज़ों को जोड़ेंगे। ठीक है, सही हो जाएगा। 5 के 15 दूना 30, भाई हिस्सा आपका क्या हो गया, 30, भाई 55 25, 30 और 25 कितना होता है, 55। इन दोनों को हम माइनस में लिख देंगे तो आराम से हमारा हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे करके देखते हैं। यक्स स्क्वायर माइनस में 30 यक्स माइनस में 25 यक्स। देखिए 30 यक्स 25 यक्स माइनस में, तभी माइनस में 55 आएगा। ठीक है, अब प्लस में 750 बराबर में क्या बचेगा बाबू, जीरो। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसमें से कॉमन लेना है, यक्स कॉमन ले लेंगे तो यक्स माइनस 30। ठीक है, माइनस में 25 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 25 बाहर आ गया तो अंदर यक्स, प्लस में से माइनस कॉमन आ गया तो माइनस 25 3 75, जीरो 30 आ गया, जीरो। ठीक, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, यक्स माइनस 30
क्या बचेगा x माइनस 25 बराबर में 0। कंपेयर कर लेंगे x माइनस 30 बराबर में 0, x माइनस 25 बराबर में 0। ये क्या हो जाएगा x बराबर 30 और x बराबर 25। ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा लागत हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा 25 और 30। ठीक है। अब इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। ये बहुत लेंदी हो गया ये दो एग्जाम्पल। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। अरे दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। ठीक है। जिनका योग क्या हो 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो लिखेंगे यहाँ पे माना, संख्या तो मालूम है नहीं, माना लिख लेंगे पहली संख्या यक्स, पहली संख्या यक्स और दूसरी संख्या 27 माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट बताए थे, मान लीजिए पहला 10 है तो दूसरा 17 होगा, तो 27 में से घटाएंगे, इसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताए थे। पहला मान लीजिए हैं पहली 10 है तो दूसरी क्या हो जाएगी 17 हो जाएगी, यही ना होगा, तभी ना यक्स इसमें से घटा देंगे इसको। ठीक है। अब कह रहा गुणनफल, गुणनफल बराबर 182, तो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या यक्स कोष्टक में 27 माइनस यक्स बराबर में 182 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे 27 यक्स माइनस में यक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसमें बराबर 182। इस पूरे को उठा के बराबर किधर ले जाएंगे तो 182 माइनस में 27 यक्स प्लस में यक्स स्क्वायर बराबर में 0। ठीक है। अब इसको क्रम में कर लेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस में 27 यक्स प्लस में 182 बराबर में 0। अब 182 का एलसीएम लेंगे बाबू, 182 है, देखिए 182 का गुणा यहाँ एक में कर देंगे 182, तो 9 18 2 7 से काट लेंगे, 13 बार में, 13 से एक बार में, देखिए 7 दूना 14, 13 14 और 13 और 27 हो जाएगा, एकदम आसान है। यक्स स्क्वायर माइनस में 13 यक्स माइनस में 14 यक्स प्लस में 182 बराबर में 0। ठीक। अब यहाँ पे इसमें से क्या करेंगे यक्स कॉमन ले लेंगे, यक्स कॉमन ले लेंगे तो यक्स माइनस 13 हो जाएगा, इसमें से एक्स कॉमन, यक्स माइनस 13, माइनस में 14 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यक्स माइनस 14 करना 14 14 3 42 13 हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है। अब ब्रैकेट में एक जैसा आना चाहिए था, आ गया, यक्स माइनस 14 बराबर में 0। कंपेयर कर देंगे। ठीक है। तो यक्स माइनस 13 बराबर में 0, यक्स माइनस 14 बराबर में 0, यक्स बराबर 13, यक्स बराबर 14, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। 13 और 14 जिनका योग क्या हो जाएगा 27। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसका, वो चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। कह रहा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रमागत संख्या क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या धनात्मक पूर्णांक में हो जाएगा यक्स, यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 3, ऐसे करके हो जाता है। ठीक है ना, ये धनात्मक हो गया। ऋणात्मक में माइनस लग जाएगा। ठीक है। इसी में आपका सम संख्या आ जाता है, विषम आ जाता है, भाज्य आ जाता है, अभाज्य आ जाता है, जैसे प्रश्न में पूछेगा उसी हिसाब से हमको लगाना है। तो हम लिखेंगे पहली संख्या का वर्ग,
पहली संख्या क्या है, यक्स है, तो यक्स का वर्ग। ठीक है, फिर दूसरी संख्या का वर्ग बराबर यक्स प्लस वन, दूसरी संख्या यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, कर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। अब देखो प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग यानी यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर कितना, 365। ठीक है, इनके वर्गों का योग 365। ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स का यक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू यक्स, फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, बराबर में 365, यक्स स्क्वायर टू यक्स स्क्वायर प्लस में वन प्लस टू यक्स बराबर 365। ये दोनों जोड़ दिए, इसको लिख लेंगे। अब जो है इसको उठा के इधर ले आएंगे, टू यक्स स्क्वायर यहीं पे ला लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। इसको उठा कर लाएंगे, माइनस हो जाएगा बराबर में जीरो। ठीक है, टू यक्स स्क्वायर प्लस में टू यक्स, इसको घटाएंगे, एक में से 365 हो जाएगा तो माइनस में 364 बराबर में जीरो। और इस सब में से दो कॉमन हो जाएगा, तो दो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस में दो एक दो, दो आठ 16, दो दूनी 4, 182 बराबर में जीरो। ठीक है, अब देखिए है दो का तो तिर्यक गुणा है, जीरो के नीचे हो जाएगा। अब इसको तोड़ना है 182 को, 182 का एलसीएम लेंगे यहाँ पे, दो नौ 18, दो एक दो। ठीक है, 7 से 13 बार में, 13 से एक बार में, अभी ठीक 1391 ऐसे ही आया था, 13 और 14 का, 13 और 14 घटा देंगे तो प्लस में 14 में से 13 घटा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस में 14 यक्स माइनस में 13 यक्स, हमको प्लस में एक्स चाहिए। 14 यक्स में से 13 यक्स घटाएंगे तो एक बचेगा, यहाँ पे एक बच गया, वो प्लस में बचना चाहिए, माइनस में 182, माइनस में 182 बराबर में जीरो बटा में दो है, दो का तिर्यक गुणा इधर होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से यक्स कॉमन ले लेंगे तो यक्स प्लस में 14 माइनस में 13 कॉमन ले लेंगे तो यक्स प्लस में 14 बराबर में दो का भाग देंगे जीरो में तो जीरो, ब्रैकेट के अंदर एक जैसा चीज आना चाहिए। देखिए इसमें से माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस हो गया है, यक्स प्लस 14 यक्स माइनस 13 बराबर में जीरो। कंपेयर कर देंगे बाबू, वैसे मूल ज्ञात करने के लिए बोला नहीं है लेकिन कर लेते हैं, यक्स प्लस 14 बराबर में जीरो, यक्स माइनस में 13 बराबर में जीरो। धनात्मक पूर्णांक हमको बताना है। ठीक है, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 14, यक्स बराबर में 13। ठीक है, अब देखिए 13 14 आ रहा है, लेकिन बात यह है कि हमको इनके वर्गों का, इनकी संख्या का दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमको बताना था, तो यही ना है दोनों। तो पहली संख्या बराबर, देखिए वो माइनस से प्लस में है तो हम बताए थे आपको हमेशा प्लस वाला लेना चाहिए, आज कि यहाँ धनात्मक बोला तो इसे ही धनात्मक लेंगे। तो पहली संख्या यक्स बराबर हो गया 13, और दूसरी संख्या आपका यक्स प्लस वन है, यानी यक्स का मान हो गया 13 और प्लस में वन बराबर में 14, ये आपका 13 और 14 आंसर हो गया। ठीक है, आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट। चलिए पांचवा देखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज की खासियत होती है बाबू यहाँ पे
90 डिग्री का कोण होना चाहिए। ए हो गया, बी हो गया, सी। अब इसमें 90 अंश के सामने होता है कोण। 90 अंश के सामने क्या होता है बाबू? कोण। और नीचे का जो होता है इसको आधार बोला जाता है। ठीक है, और ऊपर का ही ऊंचाई होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करें, एक संपूर्ण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार को लिख लेंगे माना, तो माना आधार बराबर यक्स। ठीक है, और ऊंचाई क्या हो जाएगा? ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? 7 - यक्स। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना, तो यक्स - 7 हो जाएगा। ठीक, अब इसका कोण कितना दिया हुआ है? कोण दिया हुआ है आपका 13 सेंटीमीटर। करा यदि कोण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए, एक आप पाइथागोरस का प्रमेय पढ़े होंगे। ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है बाबू? AC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कोण का स्क्वायर बराबर, यहाँ लिखेंगे कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, इसको ऊंचाई को लंब भी बोला जाता है। ठीक है, लंब या ऊंचाई कुछ भी, यही होता है। अब कोण कितना दिया है? 13, यहाँ 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, यानी ऊंचाई, ऊंचाई को ही लंब बोला जाता है, इसको लंब लिख यक्स - 7 का होल स्क्वायर, आधार यक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करेंगे और इसमें रख देंगे, दोनों आ जाएगा, ऊंचाई भी आ जाएगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, आई फार्मूला A - B का होल स्क्वायर, यानी A का स्क्वायर यानी यक्स का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी 7×7 = 49, माइनस में 2AB यानी 7×14 यक्स प्लस में यक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको उठा के है साइड में ले आएंगे, तो यक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 यक्स स्क्वायर। ठीक, और माइनस में 14 यक्स प्लस में 49 माइनस में 169 बराबर में 0। प्लस में इसको उठा कर लाएंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, तो 2 यक्स स्क्वायर माइनस में 14 यक्स। अब देखिए, छोटा में से बड़ा घटाना है। ठीक है, यानी 9 में से 9 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0, और 6 में से 4 जाएगा 2 है ये 120। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यक्स स्क्वायर माइनस 2×7 = 14 माइनस में 60 हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, अब इसको तोड़ना है, 60 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखिए 12×5 = 60 होता है, 12×5 = 60, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, यही हमको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, बाकी आप लोग एलसीएम लेके देख लीजिएगा, 2 का तिर्यक गुणा इधर हो जाएगा, यक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे माइनस में 12 यक्स प्लस में 7 5 यक्स होगा, 5 यक्स में से 12 यक्स जाएगा तो 7 यक्स बचेगा माइनस में कि नहीं, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस में 60 बराबर में 0/2। 2 का तिर्यक गुणा इधर कर देंगे। ठीक है बाबू, अब आइए देखिए, इसमें से यक्स कॉमन ले लेंगे तो यक्स -12 माइनस में प्लस में यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे तो यक्स -12 बराबर में 0। 0 का भाग 2 का भाग 0 में देंगे तो 0। अब यहाँ पे यक्स -12 ब्रैकेट में एक जैसा, यक्स + 5 अकेला बराबर में 0।
अब इसको कंपेयर करना है। ठीक, कंपेयर कैसे होगा? यक्स माइनस 12 बराबर में 0, यक्स प्लस 5 बराबर में 0, यक्स बराबर आपका 12 हो गया, यक्स बराबर माइनस में 5 हो गया। तो हम किसको लेंगे? प्लस वाले को। तो आधार कितना हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे आधार यक्स बराबर 12, और लंब, लंब क्या कह रहा है? यक्स माइनस 7, यानी 12 माइनस 7 बराबर में 5। यहाँ पे भी बोला भी है कि आधार से 7 कम है। देखिए आधार से 7 कम होगा तो कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसका पांचवा हो गया। लास्ट क्वेश्चन छठवां बच रहा है, इसको भी कर लिया जाए। चलिए देखते हैं लास्ट। अरे एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कंपनी है, एक दिन में वो क्या करता है? कुछ बर्तनों को बनाता है। ठीक है, प्रत्येक दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नाक की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दोगुने से 3 अधिक है। ठीक है, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, यदि उस दिन पूरा निर्माण लागत जो था वो कितना था? 90 रुपया था। ठीक है, निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नाग की लागत ज्ञात कीजिए। निर्मित बर्तनों की संख्या और उसका लागत बताना है। यहाँ पे लिखेंगे माना निर्मित और क्या कह रहा है? बर्तनों की संख्या उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक नाग की लागत, नाग की लागत बराबर दोगुना से, तो इसके दोगुना से 2 से कितना अधिक? 3 अधिक है। ठीक है, दोगुना से 3 अधिक। अब कहला कुल निर्माण लागत, यहाँ पे लिखेंगे कुल निर्माण लागत बराबर कितना था? 90। यहाँ पे यक्स कोष्टक में 2 x प्लस 3। ठीक है, ठीक, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 x² गुणा कर देंगे प्लस में 3 x बराबर में 90। 2 x² प्लस में 3 x माइनस में 90 बराबर में 0। बराबर कितना लाएंगे? 90 हो जाएगा। अब देखिए इसको लगाना है, इस 90 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक, हमको जोड़ने या घटाने पे 3 चाहिए। 5×3 = 15, सही हो गया। 3×6 = 12, 12 और 15 हो जाएगा। 2 x² प्लस में 15 x माइनस में 12 x माइनस में 90 बराबर में 0। ठीक है, और देखिए 15 x में से 12 x घटाएंगे तो 3 x बचेगा। अब 15 × 12 कर देंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे? हम यक्स कॉमन ले लेंगे। 2 इसमें है, 15 इसमें है, कॉमन नहीं होगा तो यक्स 2 x बचेगा, माइनस प्लस में 15 माइनस में। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा? 6 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यक्स माइनस 15 6 90, माइनस कॉमन नहीं है तो अंदर प्लस बराबर में 0। ठीक है, और 6×2 = 12, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट के अंदर एक जैसा आ गया, यहाँ पे लिख लेंगे 2 x प्लस में 15 हाई हो जाएगा x -6 बराबर में 0। ठीक है,
कंपेयर कर देंगे 2x प्लस 15 बराबर में 0 और x माइनस 6 बराबर में 0। तो 2x बराबर माइनस में 15, x बराबर माइनस में 15 बटे x बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक, अब हमको बताना है संख्या। यहाँ पे बर्तन की संख्या हो जाएगा, बर्तन की संख्या। ठीक, फिर कह रहा है नाग की निर्माण लागत, तो लागत हो जाएगा लागत कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 यानी 2, यहाँ पर नीचे कर लेते हैं 2 गुणे 6 प्लस 3 यानी 6 दूना 12 3 15 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। ठीक, अगला एक्सरसाइज 4.3 बचा है, इसको अगले वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा।